प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को शपथ ली, जिसके बाद अब मंत्रालयों का बंटवारा होना था और लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे कि किसे क्या मंत्रालय दिया जाएगा। क्या जो 20 मंत्री रिपीट किए गए हैं इस बार भी मंत्रिमंडल में, क्या उन्हें भी इस बार वो जो पुराने मंत्रालय संभाल रहे थे वही दिए जाएंगे या फिर बदले जाएंगे, उन सब के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस मंत्रिमंडल में एक बेहद ही दिलचस्प और अहम नाम है, वो नाम है जगत प्रकाश नड्डा का, जिन्हें आप जेपी नड्डा के नाम से भी जानते हैं, जो 2019 से लेकर 2024 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके कार्यकाल में बीजेपी ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते भी, हारे भी, लेकिन जो ओवरऑल प्रदर्शन था जेपी नड्डा का वो शानदार रहा, बेहतरीन रहा। और अब जून का ही महीना जेपी नड्डा के लिए आखिरी महीना है अध्यक्ष पद पर रहते हुए। ये उनका कार्यकाल कुछ दिन बढ़ाया गया था, 2 से 3 महीने पहले ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन इस बीच उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। और अब ये कंफर्म हो गया है कि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। और अब जेपी नड्डा को मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का मंत्रालय दिया गया है। मतलब 2014 से 2019 के बीच जेपी नड्डा के पास जो मंत्रालय था, स्वास्थ्य मंत्रालय, वही इस बार भी जेपी नड्डा को सौंपा गया है। और साथ में एक केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का जो मंत्रालय है, अहम मंत्रालय है, वो भी सौंपा गया है, क्योंकि इस मंत्रालय से भी किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। किसानों को अगर जेपी नड्डा अपने कार्यकाल के दौरान सस्ती दवाइयां, सस्ते फर्टिलाइजर्स दिलाने में कामयाब होते हैं, तो जाहिर सी बात है किसानों की कमाई भी बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी और उनका खर्चा भी कम होगा। वहीं आपको इस लिस्ट में अगर और मैं नाम बताऊं तो राजनाथ सिंह को फिर से रिपीट किया गया है, डिफेंस मिनिस्टर दिया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। अमित शाह एक बार फिर से गृह मंत्री ही रहेंगे और साथ ही मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन का पद भी इन्हें दिया गया है। नितिन गडकरी, जिन्हें फिर से रिपीट किया गया है मंत्रिमंडल में, और इस बार भी उन्हें रोड एंड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि पिछले 5 सालों में नितिन गडकरी ने देश के लिए जो काम किया है और जिस रफ्तार से उन्होंने सड़कें बनाने का, हाईवे बनाने का, टनल्स बनाने का, पुल बनाने का जो काम किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है, लाजवाब है। और विरोधी मतलब जो बीजेपी की विपक्षी पार्टियां हैं वो भी जेपी नड्डा के काम को सराहने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करती हैं। जेपी नड्डा का मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसे लेकर बीजेपी अक्सर चुनाव में उतरती है और उन्हीं के मंत्रालयों का वो बखान करती है। नितिन गडकरी के कामों को लेकर ही बीजेपी सरकार अक्सर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जाती और गिनवाती है उन्हीं के कामों को, कि हमने इतने रोड बनाए हैं, इतनी टनल्स बनाई हैं, इतने हाईवेज बनाए हैं या फिर इतने पुल बनाए हैं। तो जो नितिन गडकरी हैं वो बीजेपी सरकार के एक बेहद ही अहम मंत्री हैं, क्योंकि उनकी जो काम करने की लगनशीलता है वो शोर तो नहीं मचाती, लेकिन मतलब वो इतना शोर नहीं मचाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन नितिन गडकरी जो काम करते हैं उनकी तारीफ देश ही नहीं, देश का जो विपक्ष है वो भी, और साथ ही विदेशों में भी होती है। तो जिस तरीके से मोदी सरकार 3.0 में भी मंत्रालय रिपीट किए गए हैं, रक्षा मंत्री फिर से राजनाथ सिंह को बनाया गया है, गृह मंत्री फिर से अमित शाह को बनाया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर फिर से निर्मला सीतारमण को, और विदेश मंत्री फिर से बनाया गया है एस जयशंकर को, और सड़क परिवहन मंत्री एक बार फिर नितिन गडकरी को। लेकिन नया नाम जुड़ा है जगत प्रकाश नड्डा का 3.0 में। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय को किन ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, कितना विकास जो है स्वास्थ्य मंत्रालय में करते हैं। आपको कैसी लगी खबर, कैसा लगा आपको कि जेपी नड्डा को जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है वो कैसा काम इस मंत्रालय में कर पाएंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।